Hello students, today we will discuss the unit 5 of the story Dr. Sword. In previous classes we have already discussed the before units. So today we are going to discuss unit V. तो बिले माने आज आम डॉक्टर वार्डर यूनिट 5 डिस्कसन करवा। तो प्रीवियस क्लास गुड़ाक आम यार पूर्व यूनिट गुड़ाक डिस्कसन कर देइछंती। तुम्हें आम चैनल जाई देखि नहीं पार। तो आज देखा कौन रही यूनिट भी। डज ए डॉक्टर एवर लेट ए पेशेंट नो हाउ सीरियस हिज कंडीशन इज। डज ए डॉक्टर एवर लेट ए पेशेंट कौन जन डाक्तर तांकर रोगी को अनुमति दियंती कि नो हाउ सीरियस हिज कंडीशन इज जे तांकर अवस्था केते सांघातिक अच्छी से जानती कि जानापी अनुमति दियंती कि। वाज नॉट डॉक्टर रमन फियर फॉर हिज फ्रांकनेस। तो डॉक्टर रमन कौन निजे भयभीत नथिले कि तांकर एही फ्रांकनेस पई बा खोला मिजाज पई खोलापण पई। तो डॉक्टर रमन निजे मध्य निजर खोलापण पई कौन भयभीत नथिले कि। व्हाट डिड ही डू इन केस ऑफ हिज फ्रेंड गोपाल। तो व्हाट डिड ही डू तो से कौन कले इन केस ऑफ हिज फ्रेंड गोपाल तांकर बंधु गोपाल केस रे बा गोपाल क्षेत्र रे से कौन कले। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट। तो यही प्रसंगटीर यही यूनिट को तुम्हें पढ़। फॉर योर आंसर तुम्हारे यही उत्तर पाइबापी तुम्हें यही यूनिट को पढ़। तो देखा कौन रही द टेक्स्ट। व्हेन द डॉक्टर resumed his seat the patient asked in the faintest whisper possible, is there someone crying। तो आम देखुले या पूर्व यूनिट रे तो गोपाल स्त्री जानापी चाहती कि स्वामीकर कौन होली एवं से किचन डोर पाखु डॉक्टर रमन को हाथ ठारे डाकी और डॉक्टर रमन जाई किछि एबे कहवा संभव नुहे बोली कहते। तापर डॉक्टर रमन आसी पुनर्बार से सीट्रे बसी पड़ती किंतु से किचन रु तो गोटे क्रंदन ध्वनि शुणा जाइछि एवं सेतिपई गोपाल टिके आंदोलित हो। डॉक्टर रमन उठी जाई से किचन डोर को शट ऑफ कर देइछंती बा बंद कर देइछंती एवं क्रंदन ध्वनि सेठी अटकी जाइछि। तो ये आमर सरी जाइतिला पूर्व यूनिटी। तो व्हेन द डॉक्टर रिज्यूम्ड हिज सीट तो जिते बड़े से डॉक्टर जनक बा डॉक्टर रमन रिज्यूम्ड हिज सीट तांका सीट्रे पुनर्बार बसिले। द पेशेंट आस्क्ड तो से रोगीटी बा गोपाल तांको पचारिले इन द फेंटेस्ट व्हिस्पर अति क्षीणतम व्हिस्पर मीन्स कन्ना कह कथा बा धीर स्वर अति क्षीण स्वर से कहवाक लगिले जिति दूर संभव थिला। तो जेहेतु से पूरा वीक थिले तेणु अति धीर स्वर से क्षीणतम स्वर कहवाक लगिले इज देयर समवन क्राइंग कौन कहीं जड़े कांदुच कि बोली से पचारे क्या ना डॉक्टर रमन को। डॉक्टर एडवाइज्ड तो डॉक्टर उपदेश देले डोंट एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक्सेप्ट मीन्स आंदोलित करवा बा आलोड़ित करवा। तो निजको केबे हेले आंदोलित कर नहीं बा निजको आलोड़ित कर नहीं। यू मस्ट नॉट टॉक तुम्हें निश्चय नीरव रहा उचित तुम्हें आदौ भी कथा कह नहीं। ही फेल्ड द पल्स तापर से तांकर स्पंदन हार को अनुभव कले। इट वाज ऑलरेडी एजिटेटेड बाय द एक्सेशन। तो से जो आलोड़ित होगा द्वारा यह ऑलरेडी कौन हो टे आंदोलित हो जाए अस्थिर हो जाए से डॉक्टर रमन अनुभव कले। द पेशेंट आस्क्ड आम आई गोइंग। तो से समय तो पेशेंट बा गोपाल पचारुची डॉक्टर रमन को कि आम आई गोइंग मु कौन चली जाऊँ कि। डोंट हाइड इट फ्रॉम मी तो मोठू मत यह लुचा नहीं जदि मोर किसी मु बंचीबिनी तो मत जन दियो। द डॉक्टर मेड ए डिप्रिकेटिंग नॉइज एंड सैट बैक इन हिज चेयर। द डॉक्टर मेड ए डिप्रिकेटिंग नॉइज हठात डॉक्टर रमन कौन कले गोटे डिप्रिकेटिंग नॉइजटे कले। डिप्रिकेटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल अण अनुमति बा अराजी है भली गोटे स्वरटे कले बा शब्दटे कले।
ବା ଅସହମତି ପୂର୍ବକ ଏକ ଶବ୍ଦ କଲେ ଆଣ୍ଡ sat back in his chair ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। He had never faced a situation like this। ତ he had never faced ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ ବା ସାମ୍ନା କରିନଥିଲେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ତ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସେ କେବେ ସାମ୍ନା କରିନଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ନେଚର୍ ଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ ତ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ କି ଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପ୍ରଲେପ ଦେବା ତ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଉପରେ ମିଛକୁ ଜାହିର କରିବା ବା ମିଛ କହିବା ତାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ସେ ସବୁବେଳେ ଓପନଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତି ରୋଗୀଟି ବଞ୍ଚିବ ବା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ପିପୁଲ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ୱାର୍ଡ ତ ତାଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କଥା ସହିତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଛି। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏହି କାରଣରୁ କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି ବା ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ହି ଷ୍ଟୋଲ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ଅଦର ସେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ହି ଷ୍ଟୋଲ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ଚାହାଣି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଆଟ୍ ଦ ଅଦର ମିନ୍ସ ତ ସେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ରମନ ଏଠି ଗୋପାଳ ମୁହଁକୁ ନ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଲେ। ଦ ପେସେଣ୍ଟ ମୋସନ୍ଡ ଏ ଫିଙ୍ଗର ଟୁ ଡ୍ର ହିମ୍ ନିୟରର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ଡ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ମୋସନ୍ଡ ଏ ଫିଙ୍ଗର ତ ସେଇ ଗୋପାଳ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମୋସନ୍ କଲା ଟିକେ ଗତିଶୀଳ କରାଇଲା। ଟୁ ଡ୍ର ହିମ୍ ନିୟରର ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲା ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ଡ ଏବଂ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା ଆଇ ମଷ୍ଟ ନୋ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହିଲା କି ଆଇ ମଷ୍ଟ ନୋ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚିବି ବା ମୋର କେତେ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଇ ମଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ଦ ୱିଲ୍ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ୱିଲ୍ ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ବା ରାଜିପତ୍ରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଇନ୍ କରିଦେବି ବା ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବି। ହୁଏତ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ତାହା ଆଉ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆସ୍କ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଫର୍ ଦ ଡେସ୍ପାଚ୍ ବକ୍ସ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହ ତ କିଏ କହୁଛି ଗୋପାଳ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ରମନକୁ ଆସ୍କ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହ ଫର୍ ଦ ଡେସ୍ପାଚ୍ ବକ୍ସ ତ ଡେସ୍ପାଚ୍ ବକ୍ସରୁ ବା ଚିଠି ବାକ୍ସରୁ ତାକୁ ଆଣିକି ଦେବେ ଯେଉଁ ୱିଲ୍ ପେପରଟିକୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବି। ୟୁ ମଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ଆଜ୍ ଏ ୱିଟନେସ୍ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ସାଇନ୍ ପକାଇଦେବ। ମୁଁ ଦେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଛ ଯାହାକି ତୁମେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ଟେ କରିଦେବ ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରଟି ତାର କାମ ଆଜି ମୁଁ ସାରିଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଡକ୍ଟର ରମନକୁ। ଓ ଦ ଡକ୍ଟର ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ଟେ କହିଲେ ଓ ୟୁ ଆର୍ ଏକ୍ସର୍ଟିଂ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ମଚ୍ ତୁମେ ନିଜକୁ ଖୁବ ଅଧିକ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଛ ନିଜକୁ ଖୁବ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦେଉଛ ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାଉଛ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି କ୍ୱାଇଟର ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ହି ଫେଲ୍ଟ ଇଡ଼ିଅଟିକ୍ ଟୁ ବି ରିପିଟିଂ ଇଟ୍ ତ ବାରମ୍ବାର ଏହି କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ବୋଧ ଅନୁଭବ କଲେ। ହାଉ ଫାଇନ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ହି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ହାଉ ଫାଇନ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ସତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ଟୁ ଡ୍ରପ୍ ଦ ହୋଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଆୱେ ସମହୋୟାର ୱିଦାଉଟ୍ ଆନ୍ସରିଂ ଏନିବଡ଼ି ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଡ୍ରପ୍ ଦ ହୋଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରନ୍ ଆୱେ ସମହୋୟାର କେଉଁଠିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଆନ୍ସରିଂ ଏନିବଡ଼ି ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୁଁ ଏହିସବୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସତେ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସତରେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୋତେ କାହାକୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। କାରଣ ଡକ୍ଟର ରମନ ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ କାହାକୁ ଏତେ ମିଛ କହିବା ପଡ଼ନ୍ତାନି ବା କାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ନ୍ତାନି ବୋଲି। ଦ ପେସେଣ୍ଟ କ୍ଲଚ୍ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ରିଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ୱିକ୍ ଫିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ତ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି କିଏ ଅଛି ନା ଗୋପାଳ ତ ଗୋପାଳ କ୍ଲଚ୍ ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ରିଷ୍ଟ ତ
तो डॉक्टर रमणकर रिस्ट अर्थ तांकर हाथर जो कचटी आम कहे बा रिस्ट की कौन कला धरला केमी धरला ना वीक फिंगर तार से दुर्बल आंगुठी गुड़ाक डॉक्टर रमणकर से रिस्ट को बा हाथ को धरने लगिला एवं कहला से कहला रामू इट इज माई गुड फॉर्च्यून दैट यू आर हियर एट दिस मोमेंट कौन कहला रामू इट इज माई गुड फॉर्च्यून यह मोर सौभाग्य जे यू आर हियर तुम ये अच्छ एट दिस मोमेंट यही मुहूर्त तुम ये अच्छ यह मोर सौभाग्य आई कैन ट्रस्ट योर वर्ड मु तुम कथार विश्वास करें आई कैन नॉट लिव माई प्रॉपर्टी अनसेटल्ड से कहते कि आई कैन नॉट लिव माई प्रॉपर्टी मु छाड़ी चली जापरि ना मो प्रॉपर्टी को अनसेटल्ड मो प्रॉपर्टी को गोटे सुबंदोबस्त नक अव्यवस्था भितर मु छाड़ी चली जापरि ना दैट विल मीन एंडलेस मिजरी फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन दैट विल मीन ता अर्थ यह हम जे एंडलेस मिजरी गोटे असरंती दुख बा असीम दुख दुर्दशा आनीदेव कहाँपाई ना माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन मो स्त्री और मो पाई गोटे असरंती दुख ताज जदि से संपत्ति को मु अनसेटल छाड़ी जी ताल मो स्त्री पाई गोटे ता असरंती दुख हो यू नो ऑल अबाउट शुभिया एंड हिज गैंग तो से गोपाल कहते कि डॉक्टर रमन को यू नो ऑल तुम्हें सबकि जान क्या संपर्क ना शुभिया एंड हिज गैंग तो से जो डकायत गोष्ठी अच्छा शुभिया एवं तांकर दल ता विषय तुम्हें तो भल भाव जान लेट मी साइन बिफोर इट इज टू लेट तो लेट मी साइन बिफोर तो यह मत सिग्नेचर करने सुजोग दियो बा अनुमति दियो इट इज टू लेट या अति विलंब हो पूर्वर बा मु काले मरीजी ता पूर्वर मुझे दस्तखत करदिए बोली से कहते टेल मी मत कुह अर्थ मैं केस समय बंची मत कुह बोली से अनुरोध कर बंधु डॉक्टर रमन को ठीक अच्छे येस प्रेजेंटली रिप्लाइड द डॉक्टर हाँ हाँ एवं हेब बोली कहते डॉक्टर ही वाक्ड अप टू हिज कार एवं तापर से कार को चली चली पलैले सैट इन द बैक सीट एंड रिफ्लेक्टेड कार पछ सीट्रे से बसिले एवं रिफ्लेक्टेड एवं चिंता करने को लगिले किए ना डॉक्टर रमन ही लुक्ड एट हिज वॉच से घंटा को देखिले मिडनाइट ता मध्यरात्रि थिला एवं से इफ द विल वाज टू बी साइंड इट मस्ट बी डन विदिन द नेक्स्ट 2 आवर्स और नेभर तो से निजुक निजे भावुंट कि इफ द विल वाज टू बी साइन जदि यह इच्छापत्रटी सिग्नेचर हेब तो इट मस्ट बी डन विदिन द नेक्स्ट 2 आवर्स ता आगामी 2 घंटा भितर हो उचित और नेभर नल केबे हो पारिबो नाही अर्थात 2 घंटा पर हुए तो से बंचे कि ना कही हो ना तेणु 2 घंटा भितर हो दरकार ना हुए तो हो न पारे ही कुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ए मेस देयर ही कुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल तो से अधिक दायी रहा चाहून फॉर ए मेस देयर काले गोलमालिया हेब तो यही जो शुभिया एवं तांकर गैंग रही तो से चाहूँगी प्रॉपर्टी नापी तो से मुंड प्रेम चाहून मेस मीन गोलमालिया तो ये गोलमालिया परिस्थिति से गोटे रेस्पॉन्सिबल नापी चाहूले कि डॉक्टर रमन ही न्यू टू वेल द फैमिली अफेयर्स एंड अबाउट दोज वॉल्व्स शुभिया एंड हिज गैंग तो डॉक्टर रमन जानी भल भाव द फैमिली अफेयर्स ये पारिवारिक जो समस्या रही पारिवारिक व्यापार को से भल भाव जानी एवं अबाउट दोज वॉल्व्स एवं से जो गधिया मान को जानी कि से गधिया ना शुभिया एंड हिज गैंग तो जो डकायत गोष्ठी रही शुभिया और तांकर दल से ये राइटर ये वॉल्व्स बोली कहते तो डॉक्टर रमन उभय गोपाल और ता परिवार को ता परिवार समस्त विषय से मैटर को जानी एवं से शुभिया और तांकर गैंग भी जानी बट व्हाट कुड ही डू किंतु से कौन करें इफ ही आस्क्ड हिम टू साइन द विल जदि से कहीदियंती से जो विल को साइन करने इट वुड वर्चुअली मीन ए डेथ सेंटेंस एंड ए डिस्ट्रॉय द 1000th पार्ट ऑफ द चांस दैट द पेशेंट हार्ड टू सर्वाइवल इफ इट जदि से कहते कि जदि सी आस्क्ड हिम टू साइन द विल से इच्छापत्र को सिग्नेचर करने कहीदेवे इट वुड वर्चुअल मीन तो यह प्रकृत पक्षे अर्थ यह जे ए डेथ सेंटेंस गोटे मृत्युवाणी बा मृत्युर वार्ता हो एंड डिस्ट्रॉय एवं ध्वंस करदेव बा नष्ट करदेव द 1000th पार्ट ऑफ ए चांस जे पेशेंट जो
ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ତା ଶରୀରର 1000 ପାର୍ଟକୁ ତା ଅଚଳ କରିଦେବ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟି ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ସିଗ୍ନେଚର କଲାଣି, ତ ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ବା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହି ଗଟ୍ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କାର୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଇନ୍। ହି ଗଟ୍ ଡାଉନ୍, ତ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଇ କାର୍ରୁ, କାରଣ କାର୍ର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ ନା। ତ ହି ଗଟ୍ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କାର୍, ସେ କାର୍ରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଇନ୍, ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। ହି ରିଜ୍ୟୁମ୍ଡ ହିଜ୍ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଚେୟାର, ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସେଇ ଚେୟାରରେ ଯାଇ ବସିଲେ, ଯେଉଁ ଚେୟାରଟା କି ଗୋପାଳର ବେଡ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। ଦ ପେସେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟେରିଂ ଆଟ୍ ହିମ୍ ଆପିଲିଂଲି। ଦ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଆପିଲିଂଲି, ଅତି ଆଶଙ୍କା ରହିତ ହୋଇ, ଅଥବା ଫିୟରଫୁଲ୍, ତ ଅତି ଆଶଙ୍କା ରହିତ ହୋଇ ଭୟ ସହିତ ସେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଦ ଡକ୍ଟର ସେଡ୍ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ, ଡକ୍ଟର ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଇଫ୍ ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଯଦି ମୋର କଥା ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ତାର ମାନେ ଏଠି କିଏ ନା ଗୋପାଳର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ହି ସାଲ୍ ନଟ୍ ଡାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ। ତ ଡକ୍ଟର ଏଠି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିବି ଏବଂ ମୋ କଥା ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ମରିବନି। ହି ୱିଲ୍ ବି ଡମ୍ଡ, କହିଲେ କି ହି ୱିଲ୍ ବି ଡମ୍ଡ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଟିକେ ହାଲକା କ୍ରୋଧଭରା ହେଇକି କହିଲେ, ହି କଲ୍ଡ, ସେ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଲିସନ୍, ଗୋପାଳ ଶୁଣ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହି ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡୁ ଏ piece of acting. This was the first time he was going to, ତ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଯାଉଥିଲେ କି ଟୁ ଡୁ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଂ ବିଫୋର୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ରୋଗୀର ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସିମୁଲେଟ୍ ଏ ଫିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଏ କନସିଲ୍ ହିଜ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ, ସିମୁଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଛଳନା କରିବାର ଅନୁଭବ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଆଗରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କନସିଲ୍ ହିଜ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଲୁଚେଇକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ହି ଷ୍ଟୁପଡ୍ ଓଭର ଦ ପେସେଣ୍ଟ, ଏଠି ଷ୍ଟୁପଡ୍ ହେବନି, ଏଠି ଷ୍ଟୁଡ୍ ହେବ, ରଙ୍ଗ ଅଛି। ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଓଭର ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏ ସେଡ୍, ସେ ସେଇ ରୋଗୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ୱିଥ୍ ଡେଲିବରେଟ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍, ତ ଡେଲିବରେଟ୍ ମିନ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏକଥା ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଏବାଉଟ୍ ଦ ୱିଲ୍ ନାଓ। କ'ଣ କହିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ, କହିଲେ କି ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଏବାଉଟ୍ ଦ ୱିଲ୍ ନାଓ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଲ୍ ପତ୍ର ବା ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ବିଷୟରେ ଏବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ ବା ଏବେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲିଭ୍, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲେ ତୁମେ ଏବେ ସେ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ୟୁଅର୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ସାଉଣ୍ଡ, ଏବଂ ତୁମର ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲୋ ସଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଦ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଫେସ୍, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲୋ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଚମକ ସଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଖେଳିଗଲା ଦ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଫେସ୍, ତ ରୋଗୀଟିର ମୁହଁରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ବା ନୂଆ ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଇଟ୍, ଏବଂ ଯାହା ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଇଟ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଫ୍, ହି ଆସ୍କଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଫ୍, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଭରା ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ କି ଗୋପାଳ, କହିଲେ ଡୁ ୟୁ ସେ ସୋ, ତୁମେ ଏପରି କହୁଛ। ଇଫ୍ ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ଲିପ୍ସ, ଯଦି ଏହା ତୁମ ଓଠରୁ ବାହାରୁଛି ବା ଯଦି ଏହା ତୁମ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଛି, ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଟ୍ରୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ଅଛି କି ଡକ୍ଟର ରମନ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଏହା କହୁଛ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଯଦି ଏହା ତୁମ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ଗୋପାଳ ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଡକ୍ଟର ସେଡ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ୟୁ ଆର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଏଭ୍ରି ସେକେଣ୍ଡ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ। ସ୍ଲିପ୍ ଇନ୍ ପିସ୍, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯାଅ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଏକ୍ସର୍ଟ ୟୁର୍ ସେଲ୍ଫ ଅନ୍ ଏନି ଆକାଉଣ୍ଟ, ତୁମେ ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କର ନାହିଁ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଭେରି ସାଉଣ୍ଡଲି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇବା ଉଚିତ ଅତି ନିରବରେ ବା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଇ ୱିଲ୍ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସକାଳେ ଭେଟିବି ବା ଦେଖା କରିବି। ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ଡ ଆଟ୍ ହିମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲି ଫର୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ, ତ ରୋଗୀଟି କ'ଣ କଲା ନା ଲୁକ୍ଡ ଆଟ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଗ୍ରେଟଫୁଲି, ଅତି କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ନୟନରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଫର୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍, ଏବଂ ତାପରେ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଦ ଡକ୍ଟର ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍,
तो डॉक्टर कौन कले ना तांकर बैग को उठाइले एंड वेंट आउट शटिंग द डोर सॉफ्टली बिहाइंड हिम एवं वेंट आउट बाहर को चली गले शटिंग द डोर सॉफ्टली और धीर भाव में तांकर डोर को पछाड़े बंद करी धीर भाव से घर बाहरी गले। ठीक अच्छे। तो वर्तमान मिछ कहले कि डॉक्टर रमन एवं जहाँ तांको एक आश्वस्त देला एवं गोपाल शांति टिके शोईगले। ये सर तुम यूनिट टी देखा नेक्स्ट यूनिट कौन रही देख यूनिट VI कौन रही वार्म अप। डज ए पेशेंट्स लाइफ हैंग ऑन डॉक्टर्स वर्ड। डज ए पेशेंट लाइफ कौन गोटे रोगीर जीवन हैंग ऑन डॉक्टर्स वर्ड डॉक्टर कथार झुली रुहे कि तो गोटे रोगीर जीवन कौन जाने डॉक्टर कथार झुली रहे कि वाज इट ट्रू इन केस ऑफ डॉक्टर रमन कौन डॉक्टर रमन क्षेत्र में यह होता कि हाउ डिड ही रियलाइज द ट्रूथ ऑफ द वर्ड्स। हाउ डिड ही रियलाइज तो से किमती अनुभव कले द ट्रूथ ऑफ द वर्ड्स से कथार सत्यता को से किमती अनुभव कले। देयर इज ए डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। देयर इज ए डिविनिटी कौन से किसी ईश्वरिक बा दिव्य शक्ति आकार रूप नहीं कि शेष आड़ को एंड्स आड़ को। रीड द कनक्लूडिंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट फॉर योर आंसर। तो रीड द कनक्लूडिंग यूनिट तो यही शेष यूनिट को तुम्हें पढ़ ऑफ द टेक्स्ट यही प्रसंगटीर फॉर योर आंसर तुम उत्तर पाइबापी तुम्हें यही प्रसंगटीर यही शेष यूनिट को पढ़ एवं निज उत्तर पाओ। ठीक अच्छे। देखा कौन इज द टेक्स्ट। ऑन हिज वे होम ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट एट हिज हॉस्पिटल। ऑन हिज वे होम तो डॉक्टर रमन आम देखुले पूर्व यूनिट रे से घर डोर बंद करी निजे विश्राम पे चलीगले। ठीक अच्छे। ऑन हिज वे होम घर को जावा बाटर ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट गोटे मुहूर्त से अटकी गले एट हिज हॉस्पिटल हॉस्पिटल ठारे कॉल्ड आउट हिज असिस्टेंट एवं तांकर असिस्टेंट को डाकिले एंड सेड एवं कहले दैट लॉली एक्सटेंशन केस तो लॉली एक्सटेंशन थिला कहार ठिकाना ना गोपाल ठिकाना। तो से गोपाल विषय से कहले बा से केस विषय बा तार स्वास्थ्य विषय कहले यू माइट एक्सपेक्ट द कोलाप्स एनी सेकेंड नाउ। से कहले कि यू माइट एक्सपेक्ट तुम्हें आशा रख जे द कोलाप्स एनी सेकेंड नाउ तो कौन भी मुहूर्त से चली जापे तुम्हें यह आशा रख। गो देयर विथ ए ट्यूब ऑफ तो तुम्हें कौन कर तो ट्यूब ऑफ अर्थ इंजेक्शन भी हम ट्यूब ऑफ मीनस ये स्टेथोस्कोप भी हम। से कहते कि सब नहीं जाओ तुम हाथ में एंड गिव इट इन केस द स्ट्रगल इज टू हार्ड। जब तुम संघर्ष खूब कठिन हो तुम्हें कौन कर एक प्रयोग कर एट द एंड शेष अर्थात तुम्हें इंजेक्शन नहीं जाओ जदि आवश्यक हो तुम शेष को प्रयोग कर बोली कहुच्छी। हरी अप अर्थ व्यस्त हुआ शीघ्र जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज बैक एट ए लॉली एक्सटेंशन एट 10। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो यहाँ दिन सकाळे ही वाज बैक से पुणी फेरी आसले एट लॉली एक्सटेंशन को एट 10 सकाळ 10टा बेलू से पुणी जाई सेठी पहुँची गले डॉक्टर रमन। फ्रॉम हिज कार ही मेड ए डैश फॉर द सिक बेड। ही मेड ए डैश फॉर से गोटे हल्का दृष्टि देले हल्का नजर कले कौटी की ना से जो शीघ्र बेड को अर्थात गोपाल बेड को चाहिए। द पेशेंट वाज अवेक एंड ए लुक्ड वेरी वेल। तो कौन है ना द पेशेंट वाज अवेक रोगी पूरा जाग्रत थिला एंड ए लुक्ड वेरी वेल एवं पूरापूरी भल देखा जाउथिला। द असिस्टेंट रिपोर्टेड सैटिस्फैक्टरी पल्स एवं असिस्टेंट तांकर कौन कले यह रिपोर्ट देले कि अति संतोषजनक स्पंदन हार रही बोली। द डॉक्टर पुट हिज ट्यूब एट हिज हार्ट। डॉक्टर मध्य कौन कले ना तांका हार्ट उपर टेथोस्कोप लगाई चेक कले। लिसन फॉर ए व्हाइल एवं किसी क्षण शुणिले एंड ए टोल्ड द सिक मैन्स वाइफ एवं से सिक मैन अर्थात गोपाल स्त्री को कहले कि डोंट लुक सो अनहैप्पी आउ तुम्हें दुखित हुआ नहीं तुम्हें आउ मन दुख कर नहीं। योर हजबैंड विल लिव टू बी 90। तो से कहते ना जदि यह ठीक हो आगामी 40 वर्ष पर्यंत निश्चिंत बंची रह। तो से कहते कि योर हजबैंड विल लिव बी 90 पूरा तुम स्वामी 90 वर्ष पर्यंत बंचब। व्हेन दे वे आर गोइंग बैक टू द हॉस्पिटल जिते बड़े से हॉस्पिटल फेरिले
द आसिस्टांट सिटिंग बिसाइड हिम इन द कार। तो तांकर कार रे तांका पार्श्व जो आसिस्टांट बसथिले से पचारे कि इज ही गोइंग टू लिव सार। तो सार से कौन सतरे बंचे जाऊँगी सतरे कौन से बचे। तो डॉक्टर रमन कहते कि आई विल बेट ऑन इट, मुझे बेट लगेबी, मुझे बाजी लगेबी। ही विल लिव टू बी 90, से पूरा निश्चिंत 90 वर्ष पर्यंत बचे बोली यह मुझे ग्यारंटी देवी, मुझे बाजी लगेबी। तो ही आज टर्न द कर्नर, अर्थात से जीवन में एक मोड़ बदल गोटे बड़ मोड़ परिवर्तन कर निश्चय बचे। हाउ ही हाज सर्वाइव्ड दिस अटैक विल बी ए पजल टू मी ऑल माय लाइफ, रिप्लाइड द डॉक्टर। डॉक्टर प्रति उत्तर देले कि हाउ ही हाज सर्वाइव्ड दिस अटैक। तो ये जो हार्ट अटैक को केमती सर्वाइव कले केमती सहीगले और तिष्टिगले विल बी ए पजल, यह गोटे मो द्वंद्व आनीदेव मो जीवन सारा, टू मी ऑल माय लाइफ, मो जीवन सारा या सब मो गोटे पजल होकर रोटे द्वंद्व होकर सतरे से केमती यही अटैक को सर्वाइव कले बोली रिप्लाइड द डॉक्टर। डॉक्टर आसिस्टांट को प्रति उत्तर देले ठीक अच्छे ये सर जाइए तुम ऑल यूनिट्स। तो तुम्हें जदि आम क्लास तुमको भल लगुए पसंद आसुए तुम्हें या सब्सक्राइब करने नेक्स्ट क्लास देखापी। थैंक यू फॉर वाचिंग।